माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग द्विघात समीकरण का चैप्टर पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम लोग सीखेंगे द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना। मूल क्या होता है? तो मूल इसमें जो चर होता है उसी का मान होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि द्विघात समीकरण दे दिया जाता है, कहता है इसका मूल ज्ञात करो। तो मूल का मतलब यहाँ पे जो चर है इसमें, चाहे एक्स हो या टी हो या वाई हो, तो उस चर का जो मान निकलता है वही उसका मूल कहलाता है। तो आज हम लोग मूल ज्ञात करना सीखेंगे, वो भी 3 विधि के द्वारा। सभी विधियों से हम लोग मूल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहली विधि जो है मूल ज्ञात करने के लिए, जो फर्स्ट विधि है, फर्स्ट मेथड आपका गुणनखंड विधि। दूसरा है पूर्ण वर्ग द्वारा, पूर्ण वर्ग बनाकर, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में होल स्क्वायर। तीसरा होता है सूत्र द्वारा, सूत्र। तो आज हम लोग इन्हीं तीनों विधि के द्वारा जो है द्विघात समीकरण ज्ञात करेंगे। चलें एक एक करके। सबसे पहले हम लोग करेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। तो आप लोग पढ़े ही होंगे गुणनखंड करना। तो गुणनखंड में क्या होता है? पहला, यहाँ पे देखें, पहला पद में जो है x का गुणांक 1 है, यहाँ 72 है। तो 72 का अगर 1 में गुणा कर दें तो क्या होता है? आपको इतना चीज़ जानकारी होना चाहिए, a प्लस माइनस बी और ए बी, ये दोनों चीज़ आपको याद होना चाहिए कि गुणा उनका योगफल और उन गुणन का गुणनफल कितना हो रहा है। तो अगर हम उनका योगफल देखें तो बीच में जो दिया है -18, ठीक, ये आप उनका योगफल है। और उनका गुणनफल देखें तो गुणनफल ए और सी लास्ट वाले के गुणनफल होते हैं। यहाँ 1 है, यहाँ 72 है, तो 72 करने 72, यानी गुणा करने पे वो संख्या 72 हो जाए और जोड़ने या घटाने पे जो 18 आ जाए। तो यही चीज़ आपको फैक्टर करना है, मध्य पद को तोड़कर। जो गुणनखंड होता है वो मध्य पदों को तोड़ के। तो 18 को ऐसे मध्य पद में तोड़ें दो भागों में कि इनका गुणनफल 72 हो जाए, ठीक है, और योगफल 18 हो जाए। तो आप कह सकते हैं 12 छंग 72। तो क्या हो सकता है वहाँ? 72, 12 और 6 हो जाएगा। को पता है कि 12 में अगर हम 6 जोड़ते हैं तो 18 हो जाएगा, 12 में 6 से गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो यहाँ बीच में मध्य पद को तोड़ रहे हैं, तो आपका हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 18x को कैसे करेंगे? 12x, देखें 12 यहाँ पे अब प्लस 6, 12 6 18 और 12 छंग 72 ही हो जाएगा। देखें 12 6 18 हो गया, 12 छंग 72। इसके साथ x है, x को हम लोग बाहर कर दे रहे हैं अभी कुछ समय के लिए, प्लस 72 बराबर 0 हो जाएगा। अब x का गुणा इधर से होगा, इधर से माइनस का गुणा होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 12 का x में गुणा करेंगे 12x हो जाएगा। अब माइनस प्लस का गुणा करेंगे असमान चिन्ह माइनस हो जाएगा, और 6 का x में गुणा करेंगे 6x हो जाएगा, प्लस 72 बराबर 0। तो बीच में जो 18x आया वो मध्य पद टूट गया, वो दो पार्ट में टूट गया, -12x माइनस 6x दोनों मिलके हो जाएंगे 18x। तो कम जो बीच वाला होता है इसको मध्य पद को तोड़ देते हैं। अब 4 पद में हो गए 1 2 3 4, इसको 2 को एक साथ ले लेंगे, इस 2 को एक साथ, इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ लेके कॉमन निकाल लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा? तो आप देखेंगे इन दोनों में कॉमन x मिलेगा। 2 पावर है, एक निकल गया, बचा x। यहाँ x निकल चुका है, 12 बचा, बंद हो गया ब्रैकेट। यहाँ पे चिन्ह माइनस है तो माइनस लगाएंगे, प्लस है तो प्लस। यहाँ देखें 6 कॉमन है, x कॉमन है नहीं क्योंकि यहाँ x है तो यहाँ x नहीं है, तो 6 कॉमन होगा। 6 जब कॉमन लेंगे बचेगा ये x, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब माइनस कॉमन होता है तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है। अगर प्लस है तो माइनस कर लेंगे, अगर यहाँ माइनस होता तो इसको प्लस कर लेते। क्यों? क्योंकि हमने कॉमन को लिया माइनस में। अब 6 से भाग देंगे 72 में तो 12 आएगा, 12 छंग 72 बराबर 0। तो देखें यहाँ पे दोनों ब्रैकेट्स में सेम चीज़ें हैं, x माइनस 12 x माइनस 12, तो गुणनखंड आपका सही है। अगर ये दोनों सेम संख्याएं ना होती, यहाँ x माइनस 12 होता, यहाँ x प्लस 12 होता, तब भी आपका प्रश्न जो है गलत हो जाता। अब दोनों ब्रैकेट्स में जो लिखा है उसको हम लोग एक बार लिखेंगे, दोनों में से एक बार, और एक जो कॉमन लिया गया है x माइनस 6 बराबर 0।
अब क्या करेंगे, दोनों के बराबर जीरो है, इसके भी बराबर जीरो, इसके भी बराबर जीरो, तो हम दोनों को अलग अलग करेंगे, दोनों के बराबर जीरो लिखेंगे। यदि हम पहले वाले के बराबर जीरो ले लें, यदि x माइनस 12 बराबर जीरो, इसके पहले वाले के बराबर, तो x बराबर क्या होगा, -12 है तो हो जाएगा +12 हो जाएगा। ठीक है, आप प्लस लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है। एक मूल तो ये हो गया 12 का। यदि दूसरा वाला देखें, दूसरा गुणांक, यदि x -6 लेते हैं, x -6 बराबर जीरो, तो x -6 तो उधर जगह +6 हो जाएगा, तो x बराबर 6। तो यही जो दोनों चर के मान निकले, यही दो मूल हो गए। अतः समीकरण के दो मूल जो हैं क्या होंगे, x बराबर 12 और 6, यही दो मूल आ गए x की। तो अब आपको पता होगा कि मूल 2 है, 2 घात है तो 2 मूल होंगे, 3 घात है तो 3 मूल, जितने पावर होते उतने मूल निकलते हैं। ये तो पहली विधि हो गई, x बराबर 12 आ गया, x बराबर 6, 2 मूल निकल गए। अब हम लोग दूसरे विधि से हल करेंगे इसको। तो हम लोग अब पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा सीखेंगे। पूर्ण वर्ग में हम देखेंगे सबसे पहले जो आपका x² का गुणांक है वर्ग वाला, यह पूर्ण वर्ग में होना चाहिए। पूर्ण वर्ग क्या होगा, जैसे आप यहाँ पे एक है, एक का गुणांक है, एक वर्ग होता है, 4 है, यहाँ 4 होना चाहिए, 4 भी 2 का वर्ग है, 9 है, 9 भी वर्ग है, 25 है, 25 भी, तो आगे वाला संख्या जो है पूर्ण वर्ग में हो। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना है। अगर वो चीज़ पूर्ण वर्ग में नहीं है तो उसको हम लोग पूर्ण वर्ग में बनाएंगे। तो जो x² का गुणांक है, इस चीज़ को ध्यान देना होगा, x² का गुणांक वो पूर्ण वर्ग में होगा। किस वर्ग में होगा, पूर्ण वर्ग में होगा। तो पूर्ण वर्ग में क्या होता है, जैसे x² है, इसमें 1 होना चाहिए इसके गुणांक, या तो 4 होना चाहिए, या तो 9 होना चाहिए, ठीक है, या तो 25 हो जाए इसका गुणांक। तो यही तो पूर्ण वर्ग है। एक का वर्ग है 4, 2 का वर्ग है 3, 9 3 का वर्ग है, 25 जो है 5 का वर्ग है। ठीक है, तो यह गुणांक x² का गुणांक जो है पूर्ण वर्ग में होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो क्या करते हैं, या हम इन संख्याओं से भाग दे देते हैं या गुणा कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ x² का गुणांक 1 है, 1 तो पूर्ण वर्ग होता ही है। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग जो चर वाला गुणांक है उसको एक तरफ कर लेंगे, अचर वाले गुणांक को एक तरफ कर लेंगे। तो ध्यान देना है, x² - 18x ये लिख देना है। ये चर वाले हो गए। और अचर वाले को हम दाहिनी ओर कर लेंगे। ये धन 72 है तो ये हो जाएगा -72। अब करना आपको थोड़ा सा काम करना होगा, क्या कि जो गुणांक है x वाला, x के गुणांक में हम ध्यान देंगे, x के गुणांक का आधा करते हैं, गुणांक से गुणांक में 1/2 से गुणा, 1/2 से गुणा करते हैं। इस चीज को ध्यान देना, जो x का गुणांक है उसमें 1/2 से गुणा करेंगे, और गुणा करने के बाद गुणा पुनः क्या करेंगे, उसका वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ेंगे, दोनों तरफ जोड़ेंगे, जोड़ते हैं या जोड़ेंगे, बात आप क्या कर सकते हैं। x² के गुणांक में 1/2 से गुणा या आधा करने पर उसका फिर जो आएगा उसका वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ेंगे। अब इसका मतलब समझे आप, x का गुणांक क्या है, 18 है, चलें वो भी -18 लेकिन 18 समझे, उसका आधा करेंगे, आधा मतलब 1/2 से गुणा करेंगे। अब 1/2 से गुणा करेंगे तो 2 से कट जाएगा 18, 9 बार में 9 आया। गुणा करने के बाद जो आया उसका वर्ग करेंगे 9, और वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ेंगे, बाईं तरफ भी जोड़ेंगे और दाईं तरफ, चाहे जो यहाँ संख्या होगी x² का। तो चले 18 का हमने आधा किया, 1/2 से गुणा किया, 9 आया, और 9 का हमने वर्ग किया, तो 9 का वर्ग लगा दीजिए आप ऐसे ही, 9 का वर्ग करके क्या करना है, दोनों तरफ जोड़ना, इधर भी प्लस करना है और इधर भी 9 का वर्ग करेंगे। यही चीज ध्यान देना है। 18 का आधा किए, 9 आया, उसका फिर वर्ग करेंगे, वर्ग दोनों तरफ जोड़ेंगे, जो वर्ग आएगा उसको दोनों तरफ जोड़ेंगे। अब यह देखें एक फार्मूला बन गया, ये वाला क्या फार्मूला बन गया आपको पता ही होगा, a² - 2ab + b² बराबर होता है a - b का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है,
आपको पता होगा। अब यह देखें एक्स स्क्वायर एक्स का वर्ग है 9 3 का वर्ग है, ठीक है, और 9 स्क्वायर पहले से ऑलरेडी है, ऑलरेडी 9 है, तो यहाँ पूरा 9 लिखा जाना है, ठीक है। अगर 9 स्क्वायर अगर ऐसे सीधे लिखा होता 9 लिखा होता तो 3 का वर्ग होता, लेकिन 9 का स्क्वायर 81 होगा ना, तो 81 का जो वर्गमूल होगा 9 होगा, 81 9 का वर्ग होगा। तो यहाँ फार्मूला बन जाएगा आपका x माइनस 9 का होल स्क्वायर। क्यों होगा आप ध्यान देंगे इसको, अगर पहला पद अंतिम पद पूर्ण वर्ग में होता है तो क्या करते हैं, पहले और अंतिम पे होल स्क्वायर लगा लेते हैं। एक्स स्क्वायर एक्स का वर्ग है, 9 9 का वर्ग है, 9 स्क्वायर 9 का वर्ग है, तो यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगते हैं। ए माइनस बी स्क्वायर के रूप में आप इसको तोड़ेंगे तो यही आएगा, एक्स का वर्ग स्क्वायर 9 का वर्ग 81, 2ab 2 9 18 एक्स हो जाएगा। इधर क्या होगा, इधर -72 हो गया और प्लस 9 का वर्ग करने में कितना होता है 81 होता है, ठीक। हम लोग यहाँ लिख देंगे एक्स माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब 81 में से 72 घटाएंगे क्योंकि प्लस माइनस से घट जाएगा, तो हो जाएगा 11 में से 2 जाएगा 9 हो जाएगा, 7 में से 2 गया 7 में 7 गया 0 हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पे 81 में से 72 घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 9। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर अगर हम हटाते हैं तो क्या होता है, उधर स्क्वायर रूट होता है दाहिनी ओर। अगर यहाँ वर्ग है तो वर्ग जब हटाते हैं तो इधर वर्गमूल का चिन्ह होता है, ठीक। इस चीज़ को ध्यान देंगे तो आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा एक्स माइनस 9 बराबर, यहाँ पे 9 का वर्गमूल कितना होता है प्लस माइनस 3 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि 9 का वर्गमूल निकालते हैं प्लस वर्गमूल का चिन्ह प्लस माइनस होता है। और यहाँ देखें ये प्लस माइनस दोनों हो गया। यदि हम करते हैं क्या, यदि एक्स माइनस 9 बराबर ये +3 वाला लेते हैं, ठीक है, ये तो हो गया, इसको करते हैं यदि +3 को हम लेके चलते हैं तो क्या होता है, तो 75 करेंगे एक्स बराबर 3 है, ऋण 9 है तो जाएगा +9 हो जाएगा, तो एक्स का मान हो जाएगा आपका 12। तो देखेंगे एक्स का एक मान आ गया 9 3 12, एक मूल ये हो गया। अगर हम एक्स माइनस 9 का -3 से कल तुलना करें, एक्स माइनस 9 दूसरा बार, क्योंकि दो प्लस माइनस है तो प्लस के साथ भी है माइनस के साथ भी, दोनों हम कर सकते हैं। यहाँ हम लोग -3 लेते हैं तो क्या होता है, तो हो जाएगा एक्स बराबर -3, ये +9 -9 है तो जाएगा +9 हो जाएगा, तो एक्स बराबर आपका हो जाएगा 9 में से 3 जाएगा 6 हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों मूल सेम आ गए। यहाँ भी x बराबर 12 आया था, x बराबर 6, दो मूल x के दो मूल 12 और 6, यहाँ भी x के 12 और 6 दो मूल आए सेम आए, तो आप किसी भी विधि से लगाएंगे तो मूल वही आएंगे। तो चलिए अगला विधि हम देखेंगे सूत्र द्वारा, जो द्विघाती सूत्र है जिसको हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से जानते हैं। चलिए हम लोग अगली विधि सूत्र द्वारा, वो कौन सा सूत्र है जिससे हम लोग द्विघात समीकरण हल करते हैं, तो वह सूत्र है, देख लें आप, सूत्र को जानना जरूरी है, याद करेंगे तभी आप कर पाएंगे। -b प्लस माइनस b² -4ac, ये अंडर रूट में होगा अपान 2a, पूरे के बटे 2a। इसी सूत्र को जो है द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से जानते हैं। इसको आप लिख सकते हैं, इसके आगे द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य जी ने इसकी खोज की, श्रीधराचार्य सूत्र। अक्सर पूछा जाता है कि श्रीधराचार्य सूत्र लिखिए, तो श्रीधराचार्य सूत्र यही है, एक बार फिर से देख लें, -b प्लस माइनस b² -4ac अपान 2a। इसी सूत्र से हम लोग द्विघाती समीकरण लगाएंगे। इसकी जरूरत कब पड़ती है, जब दिया गया जो गुणनखंड होता है आपका, वो गुणनखंड विधि से हल नहीं होता है। जो समीकरण दिया गया है अगर गुणनखंड विधि से नहीं होता है तो हम लोग पूर्ण विधि से लगाएंगे और फिर द्विघाती सूत्र से लगा सकते हैं। अगर ये है तो इसको हम लोग तीनों विधि से हल कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि जितने भी समीकरण दिए हों सब जो है तीनों विधि से लगाया जा सके। अगर यह गुणनखंड विधि से नहीं लगता है समीकरण दिया गया तो हम लोग उसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा दूसरे विधि से और सूत्र द्वारा, ये दोनों विधि से हम लोग लगाते हैं।
अगर इसका फैक्टर हो जाता है, मध्य पद जुड़ जाता है, तो हम लोग गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। लेकिन अगर पेपर में कहता है कि पूर्ण वर्ग विधि से हल करें, तो पूर्ण वर्ग से ही उसको हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं, जो समीकरण दिया इसको हम एक बार फिर से लिख लेते हैं। लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 72 इक्वल 0, यही समीकरण है। अब हम लोग इसको हल करेंगे। हम यहाँ पे हल कर दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास इधर स्पेस कम है। चलें, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ इस चीज़ से, इस समीकरण से यहाँ ए बी सी के मान मिलेंगे, आपको जाननी चाहिए। ए बी सी, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो ए होता है, एक्स का गुणांक बी, अचर पद सी होता है। यहाँ हमें क्या मिलेगा, ए बी सी का मान मिलेगा। ए बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, और जो बी है वो एक्स का गुणांक है -18, और जो सी है वो आपका अचर पद 72 दिया है, ये दिया गया है। अब चले हम इसी पे फार्मूले पर लगाएंगे, जो यहाँ पे माइनस बी, एक बार फिर से लिख दे रहे हैं, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ठीक। इस पर अब यही मान हम लोग पुट कर लेंगे, यानी रख लेंगे। माइनस बी का मान -18, यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस बी का मान -18, ऐसे लिख देंगे। प्लस माइनस लगा लेंगे, तो यहाँ पे अंडर रूट में होगा बी स्क्वायर, बी तो आपका है -18, इसका स्क्वायर हम लोग कर लेंगे, -4ac, 4 ए में आपका गुणांक 1 है और सी का गुणांक आपका 72 है, इस चीज़ को ध्यान देना है। अब पूरे के बटे 2a, 2 गुणे ए का गुणांक 1 है, यहाँ हम बराबर यहाँ लगाएंगे क्योंकि बटा हमारे यहाँ, इसको हटा देंगे। चलिए, अब देखिए माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 18 हो जाएगा आपका, यहाँ पे प्लस माइनस वही रहेगा, दोनों चिन्ह होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, 18 का वर्ग, माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस होगा, 18 का वर्ग होता 324, इसको जानना होगा। और 72 चौके 72 करने, 72 का 4 में गुणा करेंगे। चले, 72 में 4 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 हो गया, 4 से 28 हो गया, 288/2, 2 या करने 2 बराबर लगा देंगे यहाँ पे। फिर क्या होगा, यहाँ 18 प्लस माइनस 324 में से 288 घटाएंगे, क्या मिलेगा, 14 में से 8 जाएगा 6 होगा, 11 बचा, 11 में से 8 गया 3 हो जाएगा, और ये 2 से कट जाएगा, बटे 2 यहाँ लगाएंगे। आगे स्टेप बढ़ाएंगे, 18 प्लस माइनस, अब 36 अंडर रूट में है, 36 का वर्गमूल आपको पता है कि 6 होता है, बटे 2 हो जाएगा। अब यहाँ प्लस माइनस का होने से मतलब यह है कि एक बार प्लस के साथ इसको जोड़ेंगे, एक बार माइनस के साथ। यदि हम इस तरह से करें, आगे यहाँ पे आप कर सकते हैं, इस चीज़ को पॉइंट को नोट कर लें। यदि 18 प्लस 6 एक बार प्लस के साथ हो जाए, यदि 18 प्लस 6, ठीक है, जोड़ेंगे बटे 2, तो 18 6 24 हो जाएगा, और 24 बटे 2 12 हो जाएगा। एक्स का मान, एक्स का ही मान है यहाँ पे, इसको हम एक्स लिख सकते हैं आगे, क्योंकि जो गुणांक है सब एक्स का ही है, आप आगे कर सकते हैं इस चीज़ को, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर भी लगा सकते हैं सबकी। तो आया 12, एक्स का मान क्या हो गया 12। और यदि हम दूसरा वाला अगर लेते हैं माइनस के साथ, यदि एक्स बराबर आपका हो जाएगा 18, एक बार प्लस हमने लिया, एक बार माइनस लेंगे, और पूरी बटे 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स बराबर 18 में से 6 जाएगा तो 12 होगा, 12 में 2 से भाग देंगे तो 6 आएगा, तो एक्स बराबर 6 आया। तो एक्स बराबर 2 मान निकले, एक आया 12, एक आया 6 आया, यही 2 मूल निकले। हमने तीनों बीच से लगाया और तीनों बीच से जो है इसके मूल 12 और 6 आए, तो यही चर का जो मान आया यही मूल कहलाता है। तो हम लोग 3 विधि से जो है समीकरण को हल कर सकते हैं। आइए दूसरा सवाल देखते हैं, इसको भी हम लोग 3 विधि से लगाएंगे। अगर आपको पहला सवाल नहीं समझ में आया है तो यह जरूर समझ में आएगा, आप लोग ध्यान से देखें। चलिए, इसमें देखें हम लोग गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ गुणांक देखेंगे, 4 तिहाई 12, गुणा करने पे 12 और घटाने पे 1 आए, तो आप कह सकते हैं कि 4 तिहाई 12, 4 में से 3 जाएगा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, पहला पद हम लोग उसी तरह लिख लेंगे, बाकी बीच वाले को 2 पार्टों में तोड़ेंगे। तो 2 पार्टों में हम
जो है इसको इस तरह से करना है, हमें 12 लाना है और जो है 1 भी लाना है। तो आप कह सकते हैं अगर हम 4 में 3 से गुणा करेंगे तो आपको 12 प्राप्त हो जाएगा, और हम 4 में से अगर हम 3 घटाते भी हैं तो हमें 1 प्राप्त होगा, क्योंकि x का गुणांक कितना है, 1 है। तो हम यहाँ पे 12 को इस तरह सेट करेंगे कि ताकि हमें कॉमन लेने में आसानी हो। अगर हम 3 को आगे लगा देते हैं 4 को बाद में, तभी तो 12 होगा, चाहे 4 तियाँ 12 कहें या 3 चौके 12। यहाँ हम 3 से स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 कॉमन हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा तो इधर 4 कॉमन होगा। तो सिंगल एक्स बनाने के लिए हमें घटाना होगा, घटा के बनाना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 4 माइनस 3 कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर क्रम से करना होगा तो हमें 3 माइनस 4 होगा। तो हमें 1 एक्स बनाना होगा, तो ऐसे करेंगे 3 एक्स जो है, देखिए इसको अगर इस तरह बनाएंगे तो आपका जुड़ जाएगा। 3 एक्स में 4 एक्स जोड़ेंगे तो 7 एक्स हो जाएगा, लेकिन आपको सिंगल एक्स लाना है, वो अभी माइनस के साथ, तो इसको आप लोग प्लस कर लेंगे। इससे होगा जब एक प्लस होगा एक माइनस होगा तो घट जाएगा, 3 एक्स में से 4 एक्स जाएगा तो माइनस 1 एक्स हो जाएगा, मध्य पद टूट गया, लास्ट में हो गया -4, इसको लिख लिया आपने बराबर 0। 4 पद हो गए। अब इन दोनों को एक साथ लेके कॉमन ले लिया जाए। यहाँ पे 3 एक्स कॉमन दोनों में दिख रहा है तो 3 एक्स ले लेंगे, बचेगा क्या, ये एक्स बचेगा। अब प्लस 3 एक्स से 3 एक्स में भाग देंगे 1 आएगा, माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है, तो अब जानेंगे 4 कॉमन है, क्योंकि 4 दोनों में है, एक्स हो गया। यहाँ माइनस कॉमन होता है तो ये चिन्ह बदल जाएगा, अगर यहाँ प्लस होता तो हम लोग यहाँ माइनस लिखते, चूंकि यहाँ माइनस है तो हम लोग उसको प्लस लिखेंगे। 4 से 4 में भाग देंगे 1 आएगा बराबर 0। अब हम ध्यान से देखेंगे दोनों ब्रैकेट्स में सेम चीज़ें हैं, x+1 इसको हम लोग एक ही बार लिखेंगे x+1, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 3x - 4 बराबर 0। दोनों के बराबर 0, इसके भी बराबर 0 हो रहा है, इसके भी बराबर 0। यदि हम पहले के बराबर 0 लेते हैं तो क्या मिलता है आपको, देखें, यदि x+1 पहला वाला बराबर 0 तो क्या होगा, x बराबर +1 है तो -1 हो जाएगा, एक मूल तो x का ही निकल गया। दूसरा देखते हैं, यदि सेकंड वाला 3x - 4 बराबर 0, 3x - 4 बराबर 0, तो क्या होता है, 3x बराबर हाई -4 है, उधर जाएगा +4 हो जाएगा। अब x के साथ 3 गुणा में है तो यहाँ आ जाएगा बटा में हो जाएगा 3, 4/3, तो दूसरा मूल हो गया x बराबर 4/3। तो 2 मूल निकल गए यहाँ से, एक मूल हो गया -1, दूसरा 4/3। अतः समीकरण के 2 मूल जितने घात होंगे उतने मूल निकलेंगे। कौन कौन से, एक -1 है, एक 4/3 है। अब हम लोग जो है इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करेंगे। आइए अब हम लोग पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करेंगे। तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा आपको बताया गया है कि जो पहला x² का गुणांक है ये पूर्ण वर्ग में होना चाहिए। x² तो x का वर्ग में है, लेकिन जो 3 है वो किसी का वर्ग नहीं होता है। तो 3 को वर्ग बनाने के लिए या तो 3 से आप गुणा करें इस पूरे समीकरण में, तो 3 × 3 = 9, 9x² हो जाए, 9 भी 3 पूर्ण वर्ग में है, या तो 3 को अगर हटा दें तभी ये पूर्ण वर्ग में हो जाएगा, बचेगा x²। तो क्या करेंगे, समीकरण में 3 से भाग देंगे, समीकरण में 3 से भाग देंगे तो ताकि वो हट जाए। 3 से भाग देने पर चाहे आप गुणा कर दें या भाग दे दें, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। जब भाग देंगे तो क्या होगा, 3x² बटे आपका 3 हो जाएगा, -x/3 -4/3 बराबर 0। अब करना क्या है, अब ये 3 से 3 कट गया, यह बचा x जो है पूर्ण वर्ग में, x² हो गया। अब हमें चर वाले को बाईं तरफ रखना है, अचर वाले को दाईं तरफ। तो चर वाला बचा क्या, x² - x/3। अब यहाँ -4/3 अचर पद है तो उधर जाएगा बराबर के +4/3। अब करना आपको क्या है, इसमें आपको कुछ परिवर्तन करना होगा। यहाँ पे देखें जो x का गुणांक होता है वहाँ 1/3 है। मैंने क्या बताया था आपको कि x का गुणांक देखते हैं, x का गुणांक है 1/3। गुणांक में क्या करते हैं, 1/2 से गुणा कराते हैं
अब गुणा कराने के बाद जो आता है उसका वर्ग करते हैं। गुणा कराएंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1/3 है, गुणांक का हम लोग 1/2 से गुणा कराएंगे तो 1 एक करने 1 होगा और 3 दूनी 6 होगा। अब गुणा करने के बाद जो आता है उसको हम लास्ट में वर्ग करते हैं। वही वर्ग दोनों तरफ बाएं पक्ष और दाएं पक्ष जोड़ना होता है, जोड़ते हैं। एक लाइन और लिख लें, एक्स स्क्वायर माइनस x/3। अब यह जो इसका गुणांक है, गुणांक का हमने आधा किया यानी 1/2 से गुणा किया। अब गुणा करने के बाद जो आया उसका वर्ग किया तो 1/6 हो गया, तो 1/6 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1/6 का स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ दाएं तरफ भी वही 4/3 प्लस 1/6 का स्क्वायर कर लेंगे। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 1 का वर्ग 1 और 6 का वर्ग 36, 1/36 तो 1/36 दोनों तरफ जोड़ लें। अब नहीं तो ऐसे ही रहने दें। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ आपका फार्मूला बन गया a² माइनस 2ab प्लस b²। आप यहाँ लिख भी सकते हैं, चूँकि a² माइनस 2ab प्लस b² इस रूप में बनता है तो आपका फार्मूला a माइनस बी। पूर्ण वर्ग में ये फार्मूला आपको जरूर देखने को मिलेगा, अक्सर आएगा, इसी भी बनेगा। यह इस फॉर्म में लिखा हुआ है क्योंकि पहला भी स्क्वायर में है और b² लास्ट वाला भी 1/6 स्क्वायर में है। तो कह सकते हैं इसका स्क्वायर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। पहला पद जो होता है a होता है, लास्ट वाला पद b होता है 1/6। इसके बीच में क्या लगना है, माइनस, और उसके बाद होल स्क्वायर। इसको इतना लिखने के बाद अगर हम लोग इसका संक्षिप्त रूप लिखें तो हमें x माइनस 1/6 का होल स्क्वायर मिलेगा। अगर x माइनस 1/6 का विस्तार करें तो ये मिलेगा, बराबर इधर क्या होगा 4/3 प्लस 1 का वर्ग 1 होगा, 6 का वर्ग करेंगे 36 हो जाएगा। अब इधर को हम दाईं तरफ हल करेंगे, इसको अभी रखेंगे इसे, x माइनस 1/6 का होल स्क्वायर बराबर 3 और 36 का लसा लेंगे तो 36 होगा, क्योंकि 3 से भी 36 कटेगा, 36 से भी 36, 3 से 36 काटेंगे तो 12 बार जाएगा और 12 में 4 से गुणा करेंगे 12 चौक 48 आ जाएगा। प्लस 36 से 36 में भाग देंगे 1 होगा, 1 का 1 गुणा करेंगे 1 होगा, ये हो गया। फिर ऐसे उतार लेंगे x माइनस 1/6 का होल स्क्वायर बराबर 48 में 1 जोड़ेंगे 49 हो जाएगा बटे 36 हो जाएगा, और 49 और 36 दोनों ही पूर्ण वर्ग में है। अब देखिए यह स्क्वायर अगर हटाते हैं हम तो इधर स्क्वायर रूट होगा, ठीक है, क्योंकि यह वर्ग जब हम हटा दें तो उधर वर्गमूल बनता है। ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर इसको भी वर्ग करना है तो 7 का वर्ग है 6 का वर्ग है, 7/6 का स्क्वायर वर्ग वर्ग से कट जाएगा, लेकिन इसके हमें 2 मूल निकालने इसलिए स्क्वायर रूट में करेंगे। यहाँ से हम लोग हटाएंगे x माइनस 1/6, स्क्वायर हटा देंगे। जब स्क्वायर हटा देंगे तो इधर जो दाहिनी ओर संख्या लिखी हुई है इस पर स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, इस स्क्वायर के हटते यह स्क्वायर रूट हो गया। जब आप समझ गए होंगे कि वर्गमूल के चिन्ह में का जो होता है प्लस माइनस होता है, ऐसे ही करेंगे, x माइनस 1/6 हो गया, हट गया। यहाँ पे 49 वर्गमूल कड़ी हट जाएगी तो प्लस माइनस आ जाएगा। 49 किसका वर्गमूल है 7 का, 36 किसका वर्ग है 6 का, इस तरह हो गया। अब इसको क्या करेंगे, एक बार प्लस के साथ इसको करेंगे और एक बार माइनस के साथ। यदि कंडीशन हम लागू करते हैं, यदि x माइनस 1/6 ठीक है बराबर, यहाँ हम 7/6 प्लस वाले लेते हैं तो क्या होता है, हो जाएगा, इधर हम या करके लिख दे रहे हैं तो हो जाएगा x बराबर 7/6, ये माइनस 1/6 उधर जाएगा तो प्लस 1/6 हो जाएगा, तो 7/6 और 1/6 मिलकर 7 1 8/6 काटेंगे, 2 चौके 8 और 2 3 6, तो हो गया वो x बराबर 4/3। एक मूल तो a हो गया। दूसरा वाला लेके चलते हैं चिन्ह माइनस वाला। यदि x माइनस 1/6, यदि x माइनस 1/6 बराबर हाई जो है माइनस 7/6 कर इसको कर रहे हैं, इस तरह करें क्योंकि दोनों चिन्ह के साथ है, तो क्या होगा x बराबर आपका हो जाएगा माइनस 7/6, ये माइनस है 1/6 तो उधर रहेगा प्लस 1/6 हो जाएगा, इस तरह होगा। और हल करेंगे तो 7 में से माइनस 7 में से 1 जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा और बटी भी 6 हो जाएगा, और 6 से 6 में भाग देंगे तो माइनस 1 जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। तो जो मूल निकला x बराबर आपका आया -1।
2 मूल चाहिए था आपको, 2 मूल निकल गया। यहाँ भी देखेंगे x बराबर -1, x बराबर 4/3, तो यहाँ भी x बराबर -1, x बराबर 4/3, दोनों मूल सेम आ गए। तो ये हमने पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल किया। एक तरीका और भी होता है पूर्ण वर्ग हल करने का, वो भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए एक तरीका और हम देख लें पूर्ण वर्ग विधि से कैसे हल कर सकते हैं। ज़्यादा कॉन्सेप्ट उसी तरह मिलेगा। इसको हमें हटाना होगा क्योंकि 3 किसी का वर्ग नहीं है, उसको हटाएंगे। चलिए हटाने के लिए यहाँ पे हम लोग 3 से भाग दे देंगे, वही काम है जो आप लोग पहले किए हो। ठीक है, इसमें भी 3 से हम लोग भाग देंगे, इसमें भी 3 से भाग देंगे, यानी पूरे समीकरण में हम लोग 3 से भाग दे देंगे बराबर 0। आप लोग लिख सकते हैं समीकरण में 3 से भाग देने पर, समीकरण में 3 से भाग देने पर चलिए ये 3 से 3 कट गया, ये पूर्ण वर्ग में हो गया x² - x/3। अब देखिए जो -4/3 है इधर हमें उसको दाहिनी तरफ ले जाना है। यही चीज़ आपको करना है कि सिर्फ चर जो होंगे उसी को हमें बाईं तरफ रखना है, जो अचर होगा उसको हम लोग दाईं तरफ कर लेंगे। अब इसको जो है हमें इस फार्मूले पे तोड़ देना है। किस फार्मूले पे? a² - 2ab + b² बराबर क्या होता है a - b का होल स्क्वायर। इसी फॉर्म में आपको तोड़ देना है। ये बायां पक्ष जो है इसको कैसे तोड़ेंगे? तो आगे तो a² आपको दिख रहा है, x² का है, इसको इसी रूप में तोड़िए। a² यानी x का स्क्वायर पूर्ण वर्ग में है ही। उसके बाद चाहिए आपको -2ab, तो 2 मिल गया आपको गुणांक में, और a यहाँ से मिल गया, स्क्वायर हट जाएगा, a मिल गया। अब आपको भी ऐसा लाना है ताकि यहाँ x/3 ही आए वो। ठीक है, क्योंकि हमें a² लिख दिया, 2a हमने लिख दिया, b हमें नहीं पता है, तो b ऐसा लाना है आपको ताकि यहाँ जो x का गुणांक आए मिल जाए आपको। ठीक, तो कैसे x/3 लाएंगे? तो यहाँ x मिल गया। अब 3 लाने के लिए क्या करना है? 1/6 लाना होगा। यहाँ पे 1/6 लिख लेंगे। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि हमें x/3 लाना है। x तो यहाँ है, 1/3 लाने के लिए हमें 6 करना होगा, 1/6, ताकि 2 से हम 6 काट दें तो 2 तिहाई 6, यहाँ 1/3 होगा, x सेकंड नहीं x/3 होगा। अब हमें मिल गया 2ab। अब उसके बाद क्या होता है? +b², तो b हमने तो मान ही लिया है 1/6, इसका स्क्वायर कर दिया। अब बराबर जो 4/3 है वो लिख देंगे। जो आपका 1/6 स्क्वायर आया है ये हमने यहाँ अलग से जोड़ा हुआ है, क्योंकि x² हो गया, x/3 a हो गया, +b² एक्स्ट्रा हो रहा है, तो +b² हमें दोनों तरफ जोड़ना होगा। तो +b² 1/6 आया, हमें 1/6 का स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ना होगा। इस चीज़ को ध्यान देना है। आप ऐसे लिख सकते हैं कि +b² दोनों तरफ जोड़ने पर लिख दें, यहाँ संकेत में दोनों तरफ b² जोड़ने पर। ठीक, इसलिए जोड़ेंगे ताकि हमारा ये फार्मूला पूरा हो जाए, a² - 2a + b²। लेकिन यहाँ पे हो नहीं रहा था, सिर्फ इतना है, तो हमने 2ab बनाने के लिए b को हमने अपने मन से यहाँ बनाया हुआ है ताकि b² हो जाए और इसका गुणांक भी हो जाए। ठीक है, इधर जोड़ा गया है और बाएं तरफ भी जोड़ा गया है, दाएं तरफ भी हम लोग उसको जोड़ लेंगे। अब देखिए ये आपका फार्मूला होगा a² - 2ab + b²। किसका फार्मूला होता है? a - b का होल स्क्वायर। a माने आपको मिल गया x, -b माने हो गया 1/6, इसका स्क्वायर हो गया ये पूरा मिलके फार्मूला बना लिए। बराबर इधर करेंगे हम तो 4/3 हो गया, प्लस 1 का वर्ग 1 होगा, 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ हो गया x - 1/6 का होल स्क्वायर बराबर, इसको हल करेंगे 36, 3 का लसा 36 होगा, 3 से भाग देंगे 36 में 12 जाएगा, 12 चौक 48 हो जाएगा, और 36 में 36 से भाग देंगे 1, 1 अन्य 1 हो जाएगा। उसी तरह आपका हो गया x - 1/6 का होल स्क्वायर, 48 में 1 जोड़ेंगे 49/36 हो जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर हटा लेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो दाहिनी तरफ जो है स्क्वायर रूट हो जाएगा, 49/36 ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट हटेगा तो प्लस माइनस आ जाएगा, क्योंकि वर्गमूल का चिन्ह प्लस माइनस होता है।
देखें यहाँ प्लस माइनस हम लोग करेंगे, 49 का वर्गमूल 7, 36 का 6 होगा। अब एक बार हम लोग इसको प्लस के साथ लेंगे, एक बार माइनस के साथ। यदि x माइनस 1/6 बराबर 7 ले लें प्लस 7, तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग यहाँ कर दे रहे हैं, x माइनस 1/6 जो है उधर चला जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 7। अब 7/6, यहाँ पे 7/6 है, 7/6 है। अब माइनस 1/6 जाएगा इधर, तो प्लस 1/6 हो जाएगा। तो हो जाएगा कुछ इस तरह से 7 1 8/6 और 2 चौके 8 2 3 6। तो x बराबर आ गया 4/3 आ गया, एक मूल्य हो गया। अब हम लोग दूसरे तरीके चिन्ह के साथ देखेंगे। यदि x माइनस 1/6 जो इधर लिखा है उस चिन्ह के साथ माइनस के साथ ले रहे हैं, इधर माइनस 7/6 ले रहे हैं। एक बार हमने प्लस के साथ लिया, एक बार माइनस, तब क्या होता है देखिए, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 7/6 दाईं ओर, और इधर माइनस 1/6 उधर जाएगा, तो प्लस 1/6 हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका x बराबर -7 में से 1 जाएगा तो -6 होगा बटे 6, और 6 से 6 एक बार में कट गया, x बराबर -1। ठीक है, तो यहाँ भी वही आंसर आया, x का मूल्य जो है 4/3 और -1। तो हम इस विषय भी इसको हल कर चुके हैं। अब हम लोग इसको द्विघाती सूत्र द्वारा हल करेंगे, एक बार फिर से देख लें। यहाँ क्या होगा, a b c के मान निकाल लें। यहाँ इस समीकरण से आपको a का मान मिल जाएगा, a का मान आपको 3 मिल जाएगा, b का मान देखें x का गुणांक तो -1 मिल जाएगा यहाँ आप सबको, और c का गुणांक आपको मिल जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक, अब हम यहाँ पे द्विघाती सूत्र लगा लेंगे, लिखेंगे द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र में आपका क्या होता है, माइनस प्लस माइनस बी प्लस माइनस आपका अंडर रूट में हो जाएगा b² - 4ac अपान 2a हो जाएगा। अब यहाँ पे वही मान रख लेंगे -b का मान -1 है, तो माइनस माइनस अगर आप देखें तो प्लस होगा, b का मान हो जाएगा 1, प्लस माइनस लगा दें, अंडर रूट बना दें, b है -1, इसको स्क्वायर कर लें, -4a से 4 गुणांक में है, a का मान आपको मिल जाएगा 3 और c का मान मिल जाएगा -4। इस तरह आप करेंगे। अब बटे 2a 2 गुणे a का मान यहाँ देखें 3, इस तरह से हो जाएगा। तो 1 हो गया, प्लस माइनस लगा लिया हमने, दोनों चिन्ह के साथ होगा, माइनस का वर्ग प्लस 1 का वर्ग 1 होगा, अब माइनस माइनस से भी प्लस हो जाएगा, 4 3 12 चौक 48 हो जाएगा। ठीक, अब पूरे 2 3 6 हो जाएगा। अब हो गया 1 प्लस माइनस 48 से 49 होगा, ये अंडर रूट में 49 होगा, आप एक स्टेप लिख दें, बटे 6 बराबर, यहाँ हम कुछ कर दे रहे हैं। देखें यहाँ पे 1 हो गया प्लस माइनस 49 अंडर रूट में, इसका वर्गमूल आपको पता है, इसका वर्गमूल प्लस माइनस में हो जाएगा, 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा, अब पूरी 1/6। अब हम लोग क्या करेंगे, ax बराबर है, एक बार हम इसको जोड़ेंगे प्लस के साथ, एक बार हम माइनस के साथ। यदि हम इसको करते हैं इस तरह से प्लस वाले के साथ, यदि 1 + 7 इसको प्लस वाला बटे 6, तो 7 1 8/6 होगा, 2 चौके 8 2 3 6, तो मूल हो जाएगा हमारा 4/3। यदि हम माइनस के साथ इसको लेके हल करते हैं, यदि 1 - 7/6, तो क्या होगा, 1 में 7 जाएगा -6 होगा बटे 6, और 6 से 6 करिएगा -1, तो 2 मूल निकले। अतः x बराबर आ गया आपका 4/3 कामा -1, यही 2 मूल हो गए। तो हमने 3 विधि से जो है मूल को निकाला, और सबके मूल जो है सेम आए। आप किसी भी विधि से मूल निकालेंगे तो उसके आंसर सेम आएंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो उसको लाइक शेयर कमेंट करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये सब सवाल समझ में नहीं आया है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, क्योंकि वो थोड़ा सा टफ है, अलग है, तो आप कमेंट करके बताएं, उसके लिए हम स्पेशल जो है उसी पर ही पूर्ण वर्ग विधि पे ही वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।